देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सारी बातों को, इस प्रॉब्लम की वजह से ये मिसयूज हुआ, जॉब कार्ड का दुरुपयोग हुआ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी, एआई, जियो टैगिंग, जितने भी आधुनिक व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को लागू कर हम नरेगा के अंदर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और कहीं पर अगर किसान को उस मजदूरी को मिलने में लेट होती है तो उसका भी एक टाइम फिक्स करा गया है, उसमें भी पेनल्टी देने का प्रावधान है। और मतलब इतनी चिंता करी गई कि जितनी कमी है नरेगा, महानरेगा में थी, उन सारी कमियों को दूर कर अब भविष्य में ये नेट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम को समाप्त होकर, मेरा ऐसा मानना है एक अच्छी व्यवस्था के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन किसान का पैसा, गांव के विकास का पैसा गांव में लेगा। और ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, सरपंच पंच जो लोग तय करेंगे, गांव के लोग तय करेंगे, जहाँ सड़क हो, स्कूल हो, जलाशय हो, गोदाम हो, सब लोग उनकी राय से तय होगा, पक्के काम होंगे। आप कल्पना करिए कि इस योजना का कितना लाभ इस गांव के विकास के लिए सब होने वाला है। पिछली सरकारों में या अभी की सरकार में बात करें तो मनरेगा को लेकर कई मुकदमे यूँ कहें कि जांचें पूर्व सरपंच और प्रधानों के बीच चल रही है, अभी तक उनमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप ऐसा मान के चलिए कि ये कार्रवाई होना ना होना, ये कोई पीछा करता है तो कार्रवाई भी होती है। आप देखिए कितने सरपंचों को सस्पेंड करा के अपने जिले के अंदर जांच चल रही है। और जांच से कहीं अगर कोई किसी ने भ्रष्टाचार करा है तो मान के चलिए देर सवेर उसके अंदर कार्रवाई तो होगी, क्योंकि हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जिसका पैसा, जिस गरीब का पैसा, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, उसका हक उसे मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार चिंतित है और ये कानून लाई भी इसलिए, और इसके अंदर प्रावधान भी इस तरह का है। हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसमें अगर सरपंच कोई इस तरह से कोई घपला करता हुआ पाया गया तो इसमें क्या कार्रवाई होगी और इसमें क्या ध्यान देंगे? जो कानून के अंदर प्रावधान है। क्या उम्मीद है कि साहब जिनकी जांचें हो चुकी, दोष मान लिया गया, उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 7-7, 8-8 साल पुराने पेंडिंग मामले बढ़ेंगे? ये बात सही है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लाल साहब की पेंडिंग भी हैं और कहीं कार्यवाही से वंचित भी हो गए, लेकिन ये तय है कि अब जो परिवर्तन वाला समय आ रहा है, जो ग्रामीण के विकास के लिए 2047 का भारत विकसित बिना गांव के संभव नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जब तक हम जो जिनने भ्रष्टाचार करा है, जिनने किसान के पैसे का, मजदूर के पैसे का दुरुपयोग करा, उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। ऐसा प्रावधान इस बार नजर आ रहा है। सर, पंचायत समिति जो होती है, एक होता है ग्राम पंचायत समिति, वहाँ से ना होके मेन हेडक्वार्टर की ग्राम पंचायत समिति ने अपने टेंडर निकाल दिए कि जो सरपंच है और जो अपने काम करवाना चाह रहे हैं वो काम नहीं हुआ, उस पर क्या कार्रवाई है? नहीं, ऐसा कोई विषय अभी हमारे ध्यान में नहीं है। आप हमारे कोई विषय ध्यान में लाइए, निश्चित इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी भाजपा कार्यकाल में भी हुई है 2-3 जगह। नहीं, कोई ऐसे कोई बिना तथ्यात्मक बात पे तो मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे आपके संज्ञान में तो आप बताइए, निश्चित उसकी चर्चा की जाएगी और गलत को नहीं होने देंगे। देखो, ऐसा है, भजन लाल जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। दौर देखा था कि मजदूरी में एक नमक की थैली, एक बिस्किट का पैकेट तक मिला था। अब जो इनकी मजदूरी है उसको किस तरह सुनिश्चित किया गया है, कितनी मजदूरी मिलेगी और किस तरह इनको पूर्ण मजदूरी मिल पाएगी? देखिए साहब, इसके अंदर जो पैसा केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40 है। अब जो मजदूरी देने की बात है वो तो बिल्कुल अकाउंट में आएगा। और जब टेक्नोलॉजी के माध्यम, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये जब तय करने जा रही है सरकार, कानून के माध्यम से मजदूरी लेट होती है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब ये मान के चलिए, अब सरकार खुद ने स्वीकार लिया कि अब जो पुरानी जितनी कमी थी, फिर कानून लाने की जरूरत की। कानून इसलिए लाया गया है कि मजदूर का जो हक है, आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि बुआई और कटाई के टाइम को 60 दिन के पीरियड को रोक के कि उस किसान को मजदूर मिल जाए। वो 60 दिन के पीरियड को हम 125 दिन कम नहीं करेंगे, लेकिन 60 दिन का पीरियड रोक कर और उस काम को आगे चलाएंगे। तो कल्पना करिए कि हमारी सरकार ने तो नरेगा में जितनी कमियाँ थी, जो भी था, जॉब कार्ड की थी या जो भी पैसे का मिसयूज हुआ है, उन सारी बातों को तय करके ही तो कानून लाए। और ये निश्चित मान के चलिए कि अब कुछ वर्षों के अंदर गांव के अंदर विकास नजर आने। कांग्रेस का सीधा आरोप है महात्मा गांधी का नाम खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी नाम चेंज कर रही है योजनाओं के। और दूसरी बात ये कहा है भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट पार्टी है। आपको मैं निवेदन करूँ, आपको ध्यान होगा पहले नरेगा थी, फिर जवाहरलाल नेहरू के नाम से नाम रखा गया नहीं रखा गया बताइए, फिर महात्मा गांधी के नाम से रखा गया। अब कानून के अंदर परिवर्तन आया, ये राम शब्द तो स्वाभाविक आ गया। इसके अंदर कोई राम लाना हमारी कोई प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन आप देखो उसका फुल फॉर्म आप उठाकर देख लीजिए, VBG, राम जी, वो विकसित भारत। अब ये कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, खाली इन बातों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। आप बताइए किसी की चिंता कर रही है तो कांग्रेस बताइए। भ्रष्टाचार के जितने भी
ग्रामीण विकास के अंदर जितने की भ्रष्टाचार के मुकदमे के लिए कोई इन्हीं के पार्टी के विचारधारा के लोगों के होंगे। रमेश मीणा जब मंत्री था उसने कहा है बाड़मेर और यहाँ पे नागौर के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाले की उसने चर्चा करी है। माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ग्रामीण विकास के एक सम्मेलन में कहा था कि सरपंच का मतलब बोले रहो। वो खुद स्वीकार रहे कि हमारे टाइम में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जी राम जी को जो कानून लाया निश्चित उसको सख्ती से लागू करने का काम हमारी सरकार का दायित्व भी और जिम्मेदारी भी। नए कानून में जो कांग्रेस का आरोप है कि जो ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित किए जाते कार्यों के, लेकिन वो यहाँ पंचायत से नहीं होकर ये सेंट्रल के वहां से तय की जाएगी। देखो ये कि बिल्कुल कांग्रेस जो है ना बेस सिर पैर की बात करती है, लॉजिकल बात करती नहीं है। पंचायत तो इंडिपेंडेंट, जब गांव के अंदर जो विकास होगा, जो आप पक्के काम होंगे, वो कोई जिला मुख्यालय का व्यक्ति या कोई प्रधान तय नहीं करेगा। वहाँ का सरपंच, वहाँ का पंच, वहाँ के लोग तय करेंगे कि भाई गांव के अंदर पक्का सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, गोदाम बनाना है, जलाशय बनाना है। तो जब आप सोचो नीचे स्तर पे गांव में तय होगा विकास, तो कहाँ दिल्ली की बात आ रही है। कांग्रेस का पास बच्चा कुछ नहीं है भाई, वो कुछ ना कुछ रोज स्टेटमेंट देती है, आप लोग उसको छाप देते हो, जनता पढ़ लेती है, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं है भाई। इवेंट वाली जो बात की है, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, उसमें देखो भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पर काम करने वाली पार्टी है। आप देखिए ERCP के अंदर हमारा अभी जो माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी जो हमारे मंत्री है, उन्होंने संकल्प ले रहा था कि मैं उसके अंदर पानी लेके आ पाऊँगा बिसलपुर टोरडी सागर में। आप करिए, उसके टेंडर हो गए, टेंडर खुल गए हैं, मतलब काम शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के 70% काम जमीन पर उतारने का काम कर। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण VBG रामजी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम आपके बीच में जो कांग्रेस एक भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है कि नरेगा को, महानरेगा को बंद कर दिया जाएगा, जबकि आप सबके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं जो पार्टी ने हमें दिया है। और जो इस VG रामजी जो अधिनियम 2025 लाया गया है, उसके अंदर 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और उसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि जब बुआई और कटाई का जो समय होता है, वो जो 60 दिन का पीरियड होता है, उस 60 दिन के पीरियड को छोड़ा जाएगा, और लेकिन 125 दिन किस मजदूर को मजदूरी मिलेगी, इस बात को तय करा गया है। आज कांग्रेस इस बात का कहती है कि महात्मा गांधी के नाम से ये नरेगा योजना थी, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, नरेगा बंद कर दी जाएगी। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है दुष्प्रचार करने के अलावा, कुछ नहीं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस खत्म होती जा रही है। बम्बई के अंदर अभी जो हालत कांग्रेस की हुई है वो हमने सबने देखा है। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आई कांग्रेस को रामजी से इतनी तकलीफ क्या है। आप देखिए, हमारे यहाँ जब ERCP का नाम तय करा गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो राजस्थान का रा लिया गया, मध्य प्रदेश का मैं लिया गया, तो राम सेतु परियोजना लिखेगी। भगवान मंदिर बना तो कांग्रेस को दिक्कत थी। राम सेतु को लेकर कांग्रेस कहती थी कि ये तो काल्पनिक है। कल्पना करिए कि हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस राम के नाम का विरोध करती रहे और इस तरह इसका सुपड़ा साफ होता जा रहा है, ये आप देख के चलिए। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नरेगा के अंदर, महानरेगा में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर कर आज पहले महानरेगा में आप देखते होंगे कि खड्डा खोदा और खड्डा भर दिया, काम हो गया। जॉब कार्ड बम्बई में बैठा है, उसका आदमी का जॉब कार्ड भरा जा रहा है, उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ रहा है। हम आधुनिक तरीके से इस कानून की व्यवस्था करके, चाहे AI के माध्यम से, चाहे जियो टैगिंग के माध्यम से, हम अब जो महानरेगा इसमें जी राम जी में जो जितना भी काम ग्रामीण विकास का होगा, वो सारा मॉनिटरिंग के माध्यम से होगा। आप कल्पना करिए कि इस सारे विषय को तय कौन करेगा। हम इस गांव के अंदर आज हम पक्का काम कर सकते हैं, हम स्कूल के लिए काम कर सकते हैं, नाली के लिए काम कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ की जो पंचायत है, गांव के जो लोग हैं, मुखिया हैं, वो लोग तय करेंगे कि ये विकास हम इस बजट को कहाँ लगाने जाने वाले हैं। आप इन सारी बातों को उठाकर देखिए, कांग्रेस कहती है ख़त्म कर देंगे, हम कहते हैं कि इसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 100 की जगह 125 दिन कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, ऐसे क्षेत्रों के अंदर वहाँ 150 दिन तक देने की बात अब बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस किस आधार पर, इस नाम के आधार पर, नाम की बात अगर कांग्रेस करती है तो इस देश के अंदर 600 योजनाओं का नाम कम से कम, चाहे राजीव गांधी के नाम से हो, इंदिरा गांधी के नाम से हो, जवाहरलाल नेहरू के नाम से हो। पहले नरेगा था, जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी ये योजना, फिर महात्मा गांधी के नाम से की गई। लेकिन अगर ये जी राम जी की बात करते तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी राम जी में कांग्रेस को दिक्कत क्या आ रही है। ये जी राम जी हो गया,
वी का मतलब विकसित, बी का मतलब भारत, जी का मतलब गारंटी, आर का मतलब रोजगार, ए का मतलब आजीविका, एम का मतलब मिशन, जी का मतलब ग्रामीण, वी भी जी राम जी हो गया। अब इसमें इनको दिक्कत क्या आ रही है कि इस राम के नाम से इनको कांग्रेस को इतना कष्ट तकलीफ क्यों हो रही है। लेकिन ये एक बात उठा कर देखिए, जब से ये राम का विरोध करने लगे हैं, जब से इनकी हालत पूरे देश के अंदर क्या चुकी है, ये सिमट कर रह गई है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका है कहना कि न खाएंगे न खाने देंगे। आप उठाकर देख लिए, जब एक बार गहलोत साहब ने ग्रामीण विकास के एक सम्मेलन में कही थी कि सरपंच का मतलब कम से कम बोले रहो। ये जॉब कार्डों को जिस तरह का मिसयूज करा गया, किसान की मजदूरी को जिस तरह का दुरुपयोग करा गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी कमियों को निकालते हुए कानून का निर्माण करा। उस कानून के निर्माण करेंगे जी राम जी के माध्यम से, हम ग्रामीण रोजगार के माध्यम से हम किसान के जो तय करेगा विकास कैसा होना चाहिए, उन सारी बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा रमेश मीणा ने आपसे कहा होगा नागौर और बाड़मेर जिले का, जिसमें नरेगा महानरेगा में घोटाला पकड़ा था, करोड़ों रुपए का घोटाला उन्होंने पकड़ा था। जब कांग्रेस के लोग मानते हैं कि महानरेगा भ्रष्टाचार का एक गड्ढा बन चुकी है, उसको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी राम जी एक कानून को लेकर आए। उस कानून से ग्रामीण विकास की योजना में 2047 का भारत विकसित भारत के साथ गांव का विकास के बाद ही भारत विकसित हो सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजनाओं का हम प्रचार भी करेंगे, हम एक जिला सम्मेलन भी करेंगे। हमारे सारे नेता, मंडल अध्यक्ष, जिले की पूरी टोली, हमारे सरपंच, प्रधान, प्रमुख, जितने लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, ग्रामीण सरपंच है, वो सारे लोग, प्रमुख लोग, वो सारे गांव के अंदर चौपालों पर जाएंगे और जी राम जी के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, कल्पना है, उसको आम आदमी तक पहुंचाने का प्रचार काम करेंगे और कांग्रेस के दुष्प्रचार का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस जान चुकी है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी वो SIR का विरोध करती है, कभी CAA का विरोध करती है, कभी राम मंदिर का विरोध करती है। विरोध करने का उनका लॉजिक नहीं है, लॉजिकली विरोध करे तो उनका अधिकार है, विपक्ष के नेता है, लेकिन वो ऐसा विरोध करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और अच्छे काम की तो सराहना करनी चाहिए, मेरा ऐसा आप सबसे निवेदन है। भ्रष्टाचार, खराब संपत्ति सृजन और दलालों का एक बड़ा जरिया बन गई थी। इस ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन जो रोजगार की अव्यवस्थित निर्माण की योजना थी, इस रोजगार प्रणाली से बड़े बड़े लोगों का दबदबा बन रहा था। फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से भ्रष्ट लोगों की जेबें भरी जा रही थी और कांग्रेस सरकार ने 70 वर्षों में गरीब को गरीब बना के रखने का प्रयास किया, उनको अपना वोट बैंक बना करके दबाने का प्रयास किया और हमारे नौजवानों से गड्ढा खुदवा कर भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनके स्वर्णिम भविष्य को गर्त में धकेलने का जो प्रयास किया। आज हम 2047 का विकसित भारत देख रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उनके नेतृत्व में आज भारत का युवा, गरीब तबका अपना भविष्य स्वयं निर्मित करे और सरकार अपना संपूर्ण योगदान भारत के नवयुवाओं, गरीबों, किसानों, माताओं, बहनों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रजनों के भविष्य के लिए समर्पित करे। ऐसी योजनाओं के विकास के लिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस इस मनरेगा योजना का एक दुष्प्रचार कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति को रोकने का मोदी जी ने प्रयास किया, मैं आज मीडिया के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगार आजीविका को मजबूत कर हर गरीब को सम्मान के साथ रोजगार देता है। एक और मनरेगा 100 दिन रोजगार गारंटी की जगह जी राम जी 125 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इसके अतिरिक्त हमारे वन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए 25 दिन का और एक काम का अधिकार देती है। हमारे जो किसान भाइयों का बुआई जुताई का समय आता है उसमें 60 दिन का अवकाश का रखने का भी इसमें प्रावधान दिया है। और यदि किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी एक अलग से इसमें प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने सदैव देश में भगवान राम के नाम पर विरोध करने का प्रयास किया है, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, राम जल सेतु हो, चाहे राम जो हमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश की लिंक योजना हो, ऐसे किसी भी योजना का ये हमेशा विरोध करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस भगवान राम का विरोध करे, जनता समझ गई है। आज आपने बॉम्बे में देखा
किस प्रकार से एक तरफा कांग्रेस का सुपड़ा सफाया हो गया, किस प्रकार राज्य पूरे देश के हर एक राज्य के चुनाव में कांग्रेस कभी वोट चोरी की बात करती है, कभी एसआईआर की बात करती है, ऐसे मुद्दों की बात करती है जिनको लेकर के जनता ने अब कांग्रेस के इन 70 सालों के कामों को समझ लिया है। और आज मोदी के नेतृत्व में ये विकसित भारत 2047 का भारत, जो अमेरिका को शायद बड़े बड़े देशों को आंख दिखाने की स्थिति में है, ऐसे मजबूत भारत में आज इस प्रकार का भ्रम फैला करके जो योजना लाते हैं, उसके लिए इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस योजना का प्रचार प्रसार होगा, गाँव का स्थायी विकास होगा। आप देखिए, पहले जॉब कार्ड बन गए, गाँव में जो प्रभावशाली लोग बड़े बड़े पैसे वाले बैठे बेंगलोर में अपना जॉब कार्ड बना रहे हैं, और आज आप देख रहे हो इस योजना के माध्यम से पूरी पारदर्शिता रहेगी। 2 साल में इसकी पूरी ऑडिट होगी और पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा। जो भी बेरोजगार, जो भी हमारा उसमें श्रमिक भाई काम करेगा, उसके खाते में सीधा पैसा जाएगा। इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से गाँव में स्थायी विकास होगा, चाहे सड़कों का है, चाहे स्कूल का है, चाहे गौशाला का है, चाहे बीज भंडारण का है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष गांव में पंचायतों को अधिकार दिया है, पंचायत स्वयं अपना निर्णय लेगी। 1 साल में यदि 1 करोड़ रुपए भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं, तो मैं कहता हूं आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से हमारे गांव का शहरीकरण हो रहा है, गांव में जब विकास होगा, गांव में जब रोजगार मिलेगा, तो हमारा युवा गांव में ही रुकेगा। भारत जो गांव में बसता था, हमारा चहुमुखी भारत फिर से गांव में आपको दिखने को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से मोदी जी का और हमारे विशेषकर माननीय भजन लाल जी का ये निर्देश है कि इसकी योजना का प्रचार प्रसार हो, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। आज ग्रामीण क्षेत्र में चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे अभी धरने के माध्यम से कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, जो नैरेटिव फैलाया, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के प्रधान, हमारे प्रमुख, सारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको जाकर के क्षेत्र में जयराम जी की, हम सुबह उठते हैं तो सुबह शुरुआत हमारी जयराम जी से होती है। तो जी राम जी ऐसी योजना है, भगवान राम ने इस देश का कल्याण किया है। आज भगवान की ध्वजा किस प्रकार से पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है, सनातन की संस्कृति किस प्रकार से मजबूत हो रही है, और इस योजना के माध्यम से जिस प्रकार का हमको लाभ मिलने वाला है, मैं चाहता हूं आप मीडिया भाइयों से भी कि आप भी इसका प्रचार प्रसार, किस प्रकार से गरीबों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, जो श्रमिकों को लाभ मिलने वाला है, आप भी पार्टी के साथ जुड़ करके इसका प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।